नमस्ते साथियों, मैं MC हेरबार। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का इस्तीफा, हिंदू कोड बिल के संघर्ष के ऐतिहासिक कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। ए हिस्टोरिकल एडिटोरियल ऑन द अम्बेडकर्स रेजिग्नेशन ओवर द हिंदू कोड बिल। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल राजनीतिक निर्णय नहीं होती, बल्कि राष्ट्र की विचारधारा और सामाजिक चेतना को निर्णायक रूप से बदल देती हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का 1951 में कानून मंत्री के पद से दिया गया इस्तीफा ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। यह इस्तीफा किसी व्यक्तिगत सहमति या असहमति का परिणाम नहीं था। यह सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और हिंदू समाज के भीतर सुधार की लड़ाई का प्रतीक था। हिंदू कोड बिल, जिसे अम्बेडकर ने आधुनिक भारत की सामाजिक क्रांति का द्वार कहा था, पर जब हम राजनीतिक समझौते और सामंती मानसिकता पर होने वाली लगी तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि आई विल नॉट बी पार्टी टू एनी गवर्नमेंट दैट रिफ्यूज टू पास द हिंदू कोड बिल विच इज एसेंशियल फॉर द ऑनर ऑफ द इंडियन वुमेनहुड। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रेजिग्नेशन स्पीच में उन्होंने 1951 में कहा था। पृष्ठभूमि यह थी कि आजाद भारत को सामाजिक सुधार की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी राजनीतिक स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश में अनेक चुनौतियां आईं। गांव शहर का अंतर, जातिगत विभाजन, महिलाओं की स्थिति और पुरातन सामाजिक प्रथाएं। संविधान निर्माण के दौरान ही डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस कर लिया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आता। समाज की आधी आबादी, हिंदू महिलाएं, धार्मिक व्यवस्था, उत्तराधिकार कानून, विवाह व्यवस्था और संपत्ति अधिकारों में लगभग पूर्णता अधिकार विहीन थी। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, तलाक का अधिकार भी नहीं था, विधवा को सामाजिक सम्मान नहीं मिलता था, अंतरजातीय विवाह को कानून का संरक्षण भी नहीं था, गोद लेने, दत्तक अधिकार और उत्तराधिकार पूरी तरह से केंद्रित थे। अम्बेडकर जी मानते थे कि भारत का समाज तभी आधुनिक हो सकता है जब महिलाएं और शूद्र वंचित वर्गों को पूर्ण नागरिक अधिकार मिल जाएं। इसी मिशन ने जन्म दिया हिंदू कोड बिल का। हिंदू कोड बिल आखिर क्या है? अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार प्रस्ताव क्या था? इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1947 से 1951 तक 4 वर्षों में हिंदू व्यक्तिगत कानूनों का व्यापक अध्ययन किया। मनुस्मृति से लेकर ब्रिटिशकालीन कानून तक, एंड क्राफ्टेड ए मॉडर्न सिविल कोड फॉर द हिंदूज। इस बिल के मुख्य उद्देश्य थे: नंबर 1, हिंदू महिलाओं को समान अधिकार मिले, पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सा मिले, विवाह में समानता का उन्हें अधिकार हो, तलाक का अधिकार उनको मिलना चाहिए और विधवा के अधिकारों का विस्तार हो। विवाह और तलाक को धार्मिक नियंत्रण से वह मुक्त करना चाहते थे। अम्बेडकर जी ने विवाह को नागरिक अनुबंध यानी सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानने की अवधारणा पेश की। संयुक्त परिवारों में स्त्रियों को बराबरी का वह दर्जा देना चाहते थे। गोद लेने और उत्तराधिकार में वह चाहते थे कि इसमें समानता हो। व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिक, संवैधानिक और मानवाधिकार आधारित बनाना चाहते थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि द हिंदू कोड बिल इज द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्म मेजर एवर अंडरटेकन बाय एनी लेजिस्लेचर इन इंडिया। यह बात अम्बेडकर जी ने 1949 में अपने उद्घोष में कही। आखिर हिंदू कोड बिल के विरोध में परंपरावादी शक्तियों का उभार क्या सामने आया, उस पर हम चर्चा करते हैं। हिंदू कोड बिल आते ही देश की रूढ़िवादी शक्तियों ने तीव्र विरोध करना शुरू कर दिया। उनके विरोध करने के मुख्य कारण थे, वह कहते थे कि महिलाओं को संपत्ति देने से पुरुषवादी सामाजिक ढांचा टूट जाएगा, ढह जाएगा। वह कहते थे कि संयुक्त परिवार प्रणाली में पुरुष का एक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। वह कहते थे कि धर्मगुरुओं को लगता था कि यह बिल हिंदू धर्मशास्त्रों के विरुद्ध हस्तक्षेप है, और वह यह भी कहते थे कि राजनेताओं को लगता था कि यह कदम राजनीतिक रूप से नुकसानदायक होगा। विरोध इतना तीव्र हुआ कि संसद में भी बिल पर बहस टालने की कोशिश की गई। इसमें तत्समय पंडित नेहरू जी का जो समर्थन होना चाहिए था वो उन्होंने किया, लेकिन राजनीतिक समझौता में वह सीमित हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत रूप से हिंदू कोड बिल के समर्थक तो थे, परंतु वे ऐसी राजनीतिक स्थिति में थे कि जहां कांग्रेस के कई शक्तिशाली नेता इस बिल को विरोधी हो गए थे। विधानसभा चुनाव निकट थे, देश विभाजन के बाद पहले से अस्थिर था। रूढ़िवादी जनमत की नाराजगी उन्हें राजनीतिक रूप से असहज कर सकती थी। नेहरू बिल तो चाहते थे, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकाने के लिए वह तैयार नहीं थे। यह वही क्षण था जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और नेहरू दोनों के बीच की दूरी पैदा हो गई। डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति संसद का रवैया क्या था? संसद का एक अपमानजनक रवैया
था जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्तब्ध रह गए। 1951 में जब हिंदू कोड बिल चर्चा के लिए संसद में लाया गया तो विपक्ष ने न केवल अनावश्यक बहस खड़ी की बल्कि बिल को डिस्कशन लिस्ट से हटवाने का प्रयास किया। इस अपमानजनक स्थिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि द बिल हैज बीन किल्ड, आई कैन नॉट कंटिन्यू इन ए गवर्नमेंट दैट रिफ्यूज टू पास इट। नेहरू ने उन्हें समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन अम्बेडकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आई विल नॉट रिमेन ए लॉ मिनिस्टर मेयरली फॉर द डेकोरेशन, आई केम टू वर्क नॉट टू बी साइलेंट। बड़े क्लियर शब्द उनके द्वारा व्यक्त किए गए। 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ऐतिहासिक इस्तीफा हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा यानी त्यागपत्र सौंप दिया। उनका इस्तीफा मात्र प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की सबसे ऐतिहासिक पुकार थी। इस्तीफा भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि आई यूज्ड ऑल माई स्ट्रेंथ टू सी दैट हिंदू वुमेन्स गेट जस्टिस, बट दिस गवर्नमेंट हैज बीट्रेड दैट कॉज। और आगे कहा, आई हैव नो डिजायर टू सेवियर इन ऑफिस हियर आई एम अनेबल टू डू जस्टिस टू माई पीपल। इस इस्तीफे से न केवल संसद बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया। उस इस्तीफे का क्या प्रभाव पड़ा, भारत के सामाजिक इतिहास में क्या कोई निर्णायक मोड़ हुआ, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अम्बेडकर जी के इस्तीफे ने 3 बड़े परिणाम दे दिए। पहला परिणाम यह था कि महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न राष्ट्रीय विमर्श बन गया। जो मुद्दे पहले निजी, घरेलू या धार्मिक माने जाते थे वह राष्ट्रीय बहस के विषय बन गए। दूसरा, नेहरू को मजबूरन हिंदू कोड बिल का पुनरुद्धार करना ही पड़ा। 1955 से 1956 के बीच 4 अलग अलग कानून पार्लियामेंट से पास हुए। पहला, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा द हिंदू ससेक्शन एक्ट 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड चौथा द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये सभी कानून अम्बेडकर की मूल अवधारणा से प्रेरित थे। सामाजिक न्याय आंदोलन को उस दिन से नई दिशा मिली। अम्बेडकर जी के इस्तीफे ने दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों और महिला अधिकार आंदोलन को एक ऊर्जा प्रदान कर दी। यह केवल एक इस्तीफा नहीं था, सामाजिक क्रांति का उद्घोष भी था। डॉक्टर अम्बेडकर यह कदम भारतीय इतिहास में नैतिक साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां नेता पद से चिपके रहते हैं, वहीं अम्बेडकर जी ने पद छोड़कर कहा, आई प्रिफर टू बी द ऑथर ऑफ द हिंदू वुमेन्स राइट रदर देन ए मिनिस्टर विदाउट पावर। उन्होंने दिखा दिया कि पद से बड़े सिद्धांत होते हैं। उन्होंने बता दिया कि सत्ता से बड़ा कर्तव्य होता है, और उन्होंने यह भी बता दिया कि राजनीतिक सफलता से बड़ा सामाजिक न्याय होता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर जी का इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र का नैतिक मील का पत्थर बन गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के इस्तीफे की कहानी हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र केवल चुनाव और संसद तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र तब ही जीवित रहता है जब समाज के सबसे कमजोर वर्गों, महिलाओं, दलितों, वंचितों को न्याय मिल जाए। हिंदू कोड बिल अम्बेडकर जी की वह महान परिकल्पना थी जिसने भारत की सामाजिक संरचना को आधुनिकता की राह पर लगा दिया। यद्यपि अम्बेडकर जी के जीवन में बिल पूरी तरह पास न हुआ, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा और त्यागपत्र ने भारत को एक प्रगतिशील समाज की ओर मोड़ दिया। इसलिए इतिहास याद रखता है कि आरबीआई अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि का परिणाम है और हिंदू कोड बिल अम्बेडकर की सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। तो उनकी विचारधारा ने भारत को बदल दिया, मूल से, गहराई से और स्थायी रूप से। यह लेख आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उन किताबों का रेफरेंस आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब द हिंदू कोड बिल, पार्लियामेंट्री डिबेट्स 1949 से 1951, बी आर अम्बेडकर स्टेट एंड माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 से उनकी पुस्तक से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री डिबेट्स काउंसिल ऑफ द स्टेट 1951 से लिया गया है। धनंजय कीर की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन पॉपुलर प्रकाशन से इस किताब का संदर्भ लिया गया है। जेफर लॉर्ड क्रिस्टोफर डॉक्टर अम्बेडकर एंड अनटचेबिलिटी फाइटिंग द इंडियन कास्ट सिस्टम, और रेड ग्रेज की द किताब द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है। और शर्मिला रेज की किताब एडमिनेशन द मैडनेस ऑफ द मनु, बी आर अम्बेडकर राइटिंग ऑन द ब्राह्मणिकल पैट्रियार्ची। ये कुछ पुस्तकें के रेफरेंस हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर
भारतीय संविधान के शिल्पकार तो हैं ही, उन्होंने हिंदू कोड बिल में भारत की सामाजिक व्यवस्था को भी बदला है। तो साथियों, यह थी डॉक्टर अम्बेडकर जी के हिंदू कोड बिल के संबंध में जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को जानकारी है तो इस वीडियो को शेयर करें। हम जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।